पूरी फंक्शनिंग को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है साथ में। ब्लो डाउन वाल्व है, यहाँ पर जो आउटलेट डिस्चार्ज निकलेगा कॉइल का वो यहाँ से निकलता है। ये टॉप पे स्टीम आउटलेट वाल्व दिया गया है, यहाँ पर ये स्टीम आउटलेट वाल्व है। इसके साथ एक इकोनोमाइजर दिया जाता है जो कि इकोनोमाइज करता है, यानी वाटर को प्रीहीट करके मेन बॉडी में भेजता है। जो हम पानी रॉ वाटर या सॉरी फीड वाटर देते हैं, उस फीड वाटर को गर्म करके प्रीहीट करके पानी को दिया जाता है बॉयलर में, और वो प्रीहीटिंग की जाती है। जो वेस्ट फ्लू गैसेस निकल के चिमनी में जा रही थी उस पैसेज में लगाया जाता है, तो इससे अपने को इकोनोमाइज करने का काम आता है, यानी हीट रिकवरी करने के काम आता है। और यहाँ पर इसका एक वाटर पंप दिया जाता है जो कि पानी पंप करता है बॉयलर की बॉडी के अंदर। ये एक और व्यू में आप देखें, कुछ और पार्ट्स हैं। इसके टॉप पर यहाँ पर अगर देखें तो ये बर्नर लगाया जाता है जो कि फ्यूल फायर करेगा। रेवोस्टीम 2 या 3 फ्यूल्स पे काम करता है, गैस यानी एलपीजी या पीएनजी पे, और डीजल ऑयल है या एलडीओ है, लाइट डीजल ऑयल, या फर्नेस ऑयल है। ये ऑयल और गैस कॉम्बिनेशन में काम करता है। एक इसमें ऑप्टिमाइजर दिया जाता है, ये इकोनोमाइजर के साथ अटैच्ड है। ऑप्टिमाइजर का फंक्शन क्या है कि जो पानी हमारा पीछे से आता है वो पहले इसमें से पास होके फिर इकोनोमाइजर में जाता है। तो इकोनोमाइजर का जो आउटलेट है वो इसके अंदर एक ट्यूब रहती है, उस ट्यूब में से इकोनोमाइजर का आउटलेट पास करके ये नीचे से आप देखें ये निकल के यहाँ से ये पंप के अंदर आ रहा है। तो ऑप्टिमाइजर क्या करता है, जो पंप प्रीहीटेड वाटर पंप को जा रहा है, जो कि पंप से फिर फाइनली बॉयलर में जाएगा, उस प्रीहीटेड वाटर का टेम्परेचर कंट्रोल करने के काम आता है। अगर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है इकोनोमाइजर में पानी, रफली 90-95 डिग्री पहुंच जाएगा, तो कई बार इस पंप में पानी आता है तो ये पंप पुश नहीं कर पाता उस हाई टेम्परेचर वाटर को। उसको कंट्रोल करने के लिए प्रीहीटेड वाटर जब ठंडे पानी के कांटेक्ट में होकर निकलता है तो उसका कुछ टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है और वो पंपेबल टेम्परेचर पे रहता है। फीड वाटर पंप हमने देखा। फ्लू गैस आउटलेट, यहाँ से जो आउटलेट है स्मोक का या फ्लू गैस का वो चिमनी में कनेक्ट होगा। ये इकोनोमाइजर से आउटलेट निकल के जा रहा है। और ये एक कंबशन एयर के लिए ब्लोअर दिया गया है, जो एयर फाइनली फ्यूल को कंबस्ट करने में, कंबशन में काम आएगी। वो एक इस जैकेट में, आउटर जैकेट से होकर ऊपर जाके बर्नर के साथ फायरिंग में आती है। इसके अंदर जो कॉइल है वो एक हेलिकल डिजाइन की कॉइल होती है। हेलिकल यानी स्प्रिंग की फॉर्म में होती है, जैसे स्प्रिंग होता है। तो वर्टिकली होती है अलाइंड, नीचे से ऊपर तक पानी ट्रेवल करता है। नीचे से इनसाइड द वाटर एंटर्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ द कॉइल एंड ट्रेवल्स अपवर्ड्स। नीचे से पानी ट्रेवल करके ऊपर को जाता है। इसमें अगर आप कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो इस तरह से इसकी कंस्ट्रक्शन है। ये यहाँ से हमारा वाटर टैंक है, दिस इज द वाटर टैंक। ये लाइन कनेक्ट होती है ऑप्टिमाइजर में। ऑप्टिमाइजर से ये पानी जाता है इकोनोमाइजर में, यहाँ से घूमकर इसके अंदर गया, और इकोनोमाइजर से फिर इस ट्यूब के, जो ऑप्टिमाइजर के बीच में से ट्यूब आ रही है, ये होते हुए पंप के इनलेट पे आता है। पंप पुश करता है पानी को कॉइल के इनलेट पे। अब ये जो आप ब्लू कलर के ये देख रहे हैं, इसमें इस तरह से ये घूमती हुई कॉइल ऊपर को जाती है हेलिकल फॉर्म में, और ऊपर आने के बाद ये स्टीम आउटलेट निकल जाता है। इसके बाद एक कंबशन एयर ब्लोअर जो ये लगा है, ये आउटर जैकेट में, यानी इसके अंदर कॉइल के बाहर एक इनर शेल होता है। ये जो आप ऑरेंज कलर की बाउंड्री देख रहे हैं, इसके बाहर एक और आउटर शेल है जो हमें बाहर से नजर आ रहा है। तो आउटर शेल और इनर शेल के बीच में एक जैकेट दी जाती है एयर की। ये एयर नीचे से ऊपर जब इसके चारों तरफ से होती हुई जाती है तो अंदर आने वाले फ्लू गैस से प्रीहीट हो जाती है। तो प्रीहीटेड एयर ऊपर से कंबशन में बर्नर के साथ, फायर फ्लेम के साथ आती है। इसके दो एडवांटेज हुए। पहला, ये प्रीहीटेड हो जाती है एयर फ्लू गैस की हीट से, जो कि बाहर की तरफ हीट अदरवाइज एटमॉस्फेयर में जाती है और बॉयलर की बॉडी को गर्म करती है। उसमें हमने एयर जैकेट दी, उससे एडवांटेज क्या हुआ कि हमारी एयर प्रीहीट हो गई। और दूसरा, ये इंसुलेशन का भी काम करती है, तो बाहर से जो सरफेस है वो हमेशा ठंडा रहेगा, वो गर्म नहीं होता है। और यहाँ से फ्लेम अंदर जो नीचे जाती है, आपने देखा होगा नाम हमने दिया था रेवोस्टीम, जो कि रिवर्स फ्लेम है। यहाँ से नीचे से ये सील्ड चेंबर होता है, तो फ्लेम इसी चेंबर में नीचे जाके यहीं से रिवर्स होती है ऊपर, यहीं से वापस ऊपर को आएगी। तो फर्स्ट पास में ये नीचे जाता है, सेकेंड पास में ये ऊपर आएगा, और थर्ड पास में कॉइल और इनर शेल के बीच में से ये ऑरेंज जो एरो जा रहा है, ये चारों तरफ से नीचे को जाएगा, और फिर ये आउट होके बॉयलर से इकोनोमाइजर में इन जाता है। इकोनोमाइजर में ट्यूब्स रहती हैं, शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर है।
ट्यूब के अंदर स्मोक। For more information, watch part 3 Rivostine. Please like and subscribe the channel. Give suggestion in comment.